नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। राजस्थान सरकार का वर्ष 2026-27 का बजट 11 फरवरी 2026 को आ चुका है। हम या यूं कहें कि जो आईटीआई होल्डर्स है वो दो बड़े विभाग में यानी जलदाय विभाग में और ऊर्जा विभाग में, इवन वो रोडवेज वाली भर्ती का भी इंतजार कर रहे थे। तो क्या रहा इस बजट में इन दोनों तीनों डिपार्टमेंट्स पर? कुल मिलाकर के बजट का ओवरव्यू आपके लिए कैसा था? यानी आईटीआई होल्डर्स की दृष्टि से देखा जाए तो कैसा था? जो 2000 और 3000 पदों पर भर्तियों की चर्चा चल रही है वो क्या-क्या है? वो भी मैं आपको बताऊँगा। जलदाय विभाग में 3000, ऊर्जा विभाग में 2000 पदों पर भी चर्चा की गई। तो इन सब पर थोड़ी-सी बात होगी आपके साथ। लेकिन सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, अगर आप राजस्थान से हैं, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले हो, तो आपके लिए जो रिसेंट भर्ती चल रही है 23 फरवरी 2026 आपका पेपर होना है। माय डियर, आपका फोकस फिलहाल उसी पर रहना चाहिए। इस वीडियो को भी अभी स्किप कर जाओ, 23 तारीख बाद देखना। मैं यही कहूँगा, समय खराब मत करो। अगर आप बाकी अदर ट्रेड से है और उत्पादन निगम में आपका मेंस के लिए क्वालीफाई हो चुका है तो आप भी जाइए, शांत मन से तैयारी कीजिए। क्योंकि इस बजट में आपके लिए ऐसी कोई ताबड़तोड़ घोषणा नहीं हुई है कि बम्पर भर्तियाँ कहीं आ रही हो। जो जलदाय विभाग में 25,000 पदों पर, 15,000 पदों पर, 20,000 पदों पर आप लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं क्लियर कट आपको बता देता हूँ, तो चक्करों में नहीं पड़ना। जो है वो हाथ से निकलनी नहीं। नहीं तो ये होता है ना कि चलो इसमें हुआ तो नहीं हुआ, लो ये आ गई हम तो इसमें लग जाएँगे। तो ऐसा भी बोलने का मौका आपको नहीं मिला है। तो आपके पास 23 फरवरी वाला ही आपका टारगेट होना चाहिए। जाइए, अब हम बात करते हैं कि इन 2 पदों पर जो कुछ भर्ती का ज़िक्र हुआ है वो क्या है? तो फर्स्ट ऑल ऑल आपको ये बता दूं, ऊर्जा विभाग में जो 2000 पद है, इनका डिटेल आ चुका है और मैंने फेसबुक पे भी डाली थी, होप आपने देखा भी होगा। इसमें मिनिस्ट्रियल और इंजीनियरिंग कैडर के लिए है, टेक्निकल वर्कमैन की पोस्ट नहीं है। टेक्नीशियन वाली तो भर्ती अभी चल ही रही है, तो हमें भी पता था वो कैसे आ सकती थी, है ना? और बजट का रिव्यू क्या है वो भी मैं आपको दे दूंगा। दरअसल ये जो बजट होते हैं ना, ये मिड कार्यकाल होते हैं, मध्यावधि कार्यकाल है एक तरह से। तो इस देखो, कहीं न कहीं बजट में हर चीज़ कहीं न कहीं इलेक्शंस को, चुनाव को, वोट्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। राजस्थान में चुनाव कब है? दिसंबर 2028 में, ठीक है? तो इससे पहले तो एक बजट और आ जाएगा, इस चुनाव से पहले, पूरा, और एक अंतरिम बजट भी आ जाएगा। यानी 2 बजट आएँगे, इस चुनाव से पहले और। तो इसलिए इस बजट में कोई ख़ास उम्मीदें नहीं थी। हाँ, अगली बार जो वर्ष 2027-28 का आएगा, उसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। और फिर 28 का जो अंतरिम बजट होगा, मतलब नवंबर-दिसंबर तक का, सरकार 7-8 महीने का जो बनाएगी, वो और भी ज़बरदस्त और भी शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं होती हैं। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा, आईटीआई वालों के लिए हाथ इसमें खाली ही रहे। वैसे आईटीआई वालों के लिए क्या, सबके लिए ही था, कहीं कोई टीचर की, पटवारी की बड़ी भर्ती की घोषणा आपने देखी नहीं। फिर भी हमारे लिए कितनी संभावनाएँ हैं भर्ती आने की, तो मैं आपको बताऊँ। इसमें किसके कितने पद थे वो बता दूँ पहले आपको, फिर मैं आपको बताऊँगा भर्ती आने की क्या चांसेज़ रहते हैं, कैसे आती है। तो इसमें पद जो है वो जेईएन के यानी जूनियर इंजीनियर के पद है, उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट के पद है, और उसके बाद में कमर्शियल असिस्टेंट सीए सेकंड के पोस्ट है। तो इन 3 का ही है। हाँ, अगर आप में से कोई 2022 या दो 2022 वाला तो एलिजिबल हुआ ही नहीं होगा, 5 साल से ही है। 2018 वाली भर्ती में कोई लगा हुआ है और वो इनमें से किसी बड़े पद के लिए अप्लाई करें तो डिपार्टमेंटल कोटे से आपको बेनिफिट ज़रूर हो सकता है, किसी डिस्कॉम में मिल जाए। ठीक है? तो ये 2000 पद आपके लिए नहीं थे, इनको निकाल दो दिमाग से। हमने पहले ही कहा था कि बहुत कम चांस है कि इनके हो, किनके पद होंगे। मेरी एक पुरानी वीडियो आप ज़रूर देखना। मैंने कहा था कि वो मिनिस्ट्रियल कैडर के हो सकते हैं। जब प्री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की आपके साथ चर्चाएँ हो रही थी, उस दिन कहा था। अब मैं आता हूँ इन 3000 में क्या हुआ? देखो, वाटर वर्क्स वाली वैकेंसी पर आप लोग जो कह रहे हैं ना, इस वाटर वर्क्स वाली वैकेंसी में सबसे पहले तो देखो, इन्होंने क्लियर कट लिख कर ही दे दिया है कि संविदा पर होगी। तो क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती, है ना?
कहीं ये सोच रहा हो कोई कि जी कॉन्ट्रैक्ट वाली है, फिर बाद में कभी रेगुलर हो जाएँगे, ये वो नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वाला ऐसी कंडीशन में फँस जाता है कि ना तो उसको अच्छे से पेमेंट मिलती है, ना उसको कभी रेगुलर किया जाता है। अगर ऐसा हो तब भी। और आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट सरकार खुद करती भी नहीं है। सरकार कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाती है, जिससे बिचौलिया एक तरह से वो आ जाता है, तो सरकार के लिए उस चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहती कि आपको स्थायी रोज़गार दिया ही जाए हर हाल में, तो ये कोई मतलब वाली बात नहीं। सेकंड इम्पोर्टेंट, इस संविदा वाली में भी पिछले बजट में 1000 पद की घोषणा की थी, तो उसको भी नहीं भर पाए। कह रहे हैं कि इसमें हमने 2000 और जोड़ दिए हैं, तो अब टोटल 3000 पद कर दिए। यानी 3000 संविदा कर्मियों की भर्तियाँ। न जाने किन-किन पदों पर होगी अभी इसका कोई ऑफ़िशियल डाटा नहीं। कहने का मतलब अभी फ़िलहाल आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। भाई, आराम से अपनी स्टडी करो, यूट्यूब पर फ्री कंटेंट पड़ा है दुनिया भर का। एक वक़्त था जब कंटेंट था ही नहीं, तो मुझे लगता है आपको यूटिलाइज़ वहाँ से कर लेना चाहिए। जो आपका सोर्स ऑफ मटेरियल है, जो भी है आपके पास, पढ़िए उसको, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कंटिन्यूटी इसलिए ज़रूरी है कि पूरा देश हमारा है। न जाने किस विभाग में कब वैकेंसी आ जाए और हमें कहाँ सिलेक्शन का मौका मिल जाए। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कंटिन्यू तैयारी वाला। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं से पीछे रह रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना, ठीक है ना? अब ये जो बात चल रही थी, एक रोडवेज़ वाली में आप उम्मीद लगाए बैठे थे, तो वो मैं चर्चा करने रोडवेज़ वाली भर्ती दरअसल ज़्यादातर सरकार इसमें जो घोषणाएँ करते हैं, वो या तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा होने वाली भर्तियों की घोषणा होती है, बाकी अगर वित्तीय स्वीकृति बीच में लेना चाहें, तो सरकार ले सकती है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी जो विद्युत विभाग में 2163 पद टेक्नीशियन के चल रहे हैं ना, इसकी पिछली बजट में कहीं कोई चर्चा नहीं थी और बाद में पद ऐड और हो गए और नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में रोडवेज वाली भर्ती अधीनस्थ बोर्ड नहीं करता है। इसलिए चांसेस है वो जो आर्टिजन वाली आपकी वैकेंसी है, वो आ जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कंटिन्यूटी बनाकर रखना। भर्ती का कोई किसी के पास ऑफिशियल नहीं होता है। आने के बाद वीडियो बनाकर हम लोग आपको सूचनाएँ ज़रूर देते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पहले से, तो वो अपडेट नहीं। इसलिए आप तो ये बैकअप लेकर चलें कि हमारे लिए कोई भी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। फिलहाल 23 तारीख तक तो आपके पास टारगेट है ही, तैयारी करो। जिनका प्री क्लियर ही नहीं हुआ, उनके पास तो और बड़ा टारगेट है। कैसे? कि भाई आप 100 में से 46 नंबर भी नहीं ला सके, तो आपको तो ज़ीरो से शुरुआत करनी है। एक शेड्यूल बना लो अपना और डेली का पढ़ना शुरू कर दो चैप्टर वाइज़ चीज़ें, क्योंकि आपके लिए तो मैदान खाली पड़ा है। अभी कोई वैकेंसी, कोई टारगेट तो है ही नहीं। तो चैप्टर वाइज़ चीज़ें लिखना शुरू करो और आपके खुद के नोट्स बनाओ। एक बार दमदार तैयारी, कोई भी सिलेक्शन हो वो माँगता है। आप ये चाहो कि मैं आधा इधर से पढ़ लूँ, आधा इधर से पढ़ लूँ, किसी के नोट्स ले आऊँ, फोटोकॉपी करा लूँ, नहीं काम चलेगा। सुव्यवस्थित आपको पढ़ना है, चैप्टर वाइज़ अपने नोट्स बनाते जाओ, फ़ोल्डर वाइज़ चीज़ें पढ़, इतना ही बोलूँगा। फिलहाल के लिए मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई ख़ास मुझे नहीं लगा इसमें, तो ज़्यादा हमें इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं है और ये जो चीज़ें हैं, इन पर थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है। हम अगले बजट से काफ़ी उम्मीद लगाएँगे और उसके बाद में जो अंतरिम बजट आएगा, वो तो ख़ैर होगा ही हो। ठीक है? आपके क्या विचार है ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस तरह के अपडेट चैनल पे भी आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।